कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, जब शिशु अपनी माँ का दूध पीता है तो माँ को वात्सल्य रस के कारण, ममता के कारण उसका स्नेह ही दूध के रूप में प्रकट हो जाता है। किंतु दूध पीने का आनंद स्तनों को नहीं आता। उस आनंद का भोक्ता तो वह शिशु ही होता है। जिस प्रकार गाय को भी अपने दूध निकलने पर आनंद नहीं होता, किंतु वही दूध जब उसका बछड़ा पीता है तब वह आनंद होता है, और वह आनंद उसके बछड़े को ही मिलता है। इसी प्रकार परमानंद स्वरूप ब्रह्मरस भक्तों को ही मिलता है। वह ज्ञानी और योगियों को भी उस रूप में प्राप्त नहीं है। जिस अग्नि पर रोटी को पकाया जाता है, वही अग्नि अर्थात उसकी भाप जब उस फूली हुई रोटी में से निकलती है तभी खाने का मजा आता है। इसी प्रकार जो भक्ति ज्ञान को परिपक्व बनाती है, वही भक्ति जब उस प्रफुल्ल ज्ञान में से प्रकट होती है तब ब्रह्म रस का भोग लगता है। भक्ति का छोटा सा कण भी आनंद की ऐसी लहर उत्पन्न करता है जो सारे संसार को सुखी बना देती है। शांत सरोवर में पड़ा हुआ छोटा सा रजकण भी संपूर्ण जलाशय में अपनी उर्मी का विस्तार कर देता है। जो भगवान के स्वरूप से विभक्त हैं, उसे भक्त कैसे कह सकते हैं? जिसे अविभक्तम विभक्तेषु का ज्ञान है, वह वासुदेवा सर्वमिति का अनुभव करने वाला सुदुर्लभ महात्मा ही भक्त है। यदि हमें प्रतिबिंब को बिंब से मिलाना हो तो अहंकार और बुद्धि रूपी दर्पण को हमें पलट देना चाहिए, और फिर प्रतिबिंब और बिंब विभक्त नहीं रहेंगे, और विभक्त वे थे भी नहीं। हमने ही अपने मुख को देखने के लिए दर्पण अपने हाथ में लिया था। उसी प्रकार भगवान अपने आप को देखने का, आप ही आनंद भोग के लिए भक्तों की लीला दिखाते हैं। माँ अपने बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर आनंद विभुक्त हो जाती है। उसी प्रकार प्रभु अपने ही भक्तों के मुख से अपना ही नाम सुनकर आनंद से भर जाते हैं, और इसी प्रेमा भक्ति का निर्मल सुख उठाते हैं। जिस प्रकार गाय का निकला हुआ ताजा घी मां प्रसूति के लिए आने वाली अपनी सौभाग्यवती बिटिया के लिए रखती है और उस घी को अपने पुत्रों को भी नहीं खिलाती, उसी प्रकार भगवान जैसा निर्मल आनंद अपने भक्तों को देते हैं, वैसा अन्य जीवों को नहीं। बाजार के घी में घर के घी का स्वाद और पोषण कहाँ? उसी प्रकार विषयों के सुख से भक्ति के रसानंद की तुलना नहीं हो सकती। भक्तों की आत्मा में तो प्रभु का स्वभाव बना रहता है, और उसके बाहर प्रभु का विलास ही। भक्तों के अंदर जो विज्ञान है वो भगवान का है, और जो बाहर है वह विज्ञान है। भीतर कहे तो मैं नहीं, बाहर भी हूं नाही, अंदर बाहर 100 ऐसो अलख लखाही। आँख खोलता है तो सगुण साकार, और आँख बंद कर ले तो निर्गुण निराकार। ऐसा भक्तों का अपना अनुभव होता है। ही निर्गुण नए नहीं सगुण, रसना राम सुनाम। भैया, जिस प्रकार एक विशेष कागज पर जब सरकार की मोहर लग जाती है, रिजर्व बैंक की टकसाल से जब वह छप जाता है तो उस नोट की कीमत हो जाती है, वरना कागज की कहाँ कमी है? सभी कागजों के नोट क्यों नहीं होते? जहाँ सरकार की छाप लगी वह नोट है।
इसी प्रकार भगवान की भक्ति की छाप से ही ज्ञान और कर्म की कीमत होती है। हवा तो वातावरण में पहले से थी, हम श्वास भी ले रहे थे, पर पत्तों के हिलने से उसकी प्रतीति होती है। उसी प्रकार भगवान तो सदा सर्वदा से हमारे पास ही हैं, किंतु भक्ति से उनकी प्रतीति होती है, अनुभव होता है। मुक्ति मूलधन है, घर की पूंजी है, उसे पाने में कोई आनंद नहीं। जिस प्रकार एक धन को ब्याज पर देने वाले को ब्याज आने पर आनंद मिलता है, उसी प्रकार ज्ञान तो आत्मा के घर का स्वभाव है। इस मनुष्य जन्म का फल तो भक्ति प्रेम की ब्याज की कमाई करना है। जिस प्रकार कोई नवविवाहिता विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो उसके पति की संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार जो भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, उनकी वृत्ति में संपूर्ण विश्व के राज्य का स्वामित्व आ जाता है। जिस प्रकार कन्या का विवाह के बाद नाम गोत्र पीहर वाला छूट जाता है, इसी प्रकार संकुचित देह बुद्धि का नाटा टूट जाता है। भक्ति का फल ऐसा ही अनंत है और वृत्ति बदल जाने से बिना मूल्य मिल जाता है। मान लीजिए किसी कन्या का किसी अत्यंत रईस घर में विवाह हो गया, जिसे सब सेठ जी कहते हैं। अब कन्या दूसरे दिन जिस दिन से उसके घर गई, उसी दिन से उसके नाम के साथ जुड़ गया छोटी सेठानी, क्योंकि नाम उसका कोई लेगा नहीं। सेठ से संबंध हो गया, वो सेठानी हो गई। पंडित से संबंध हो गया, पंडितानी हो गई। कुछ करना नहीं है, बस समर्पण हो गए किसी के। अब वहां जो भी है वह यहाँ अधिकार मिल गया, उसका स्वामित्व मिल गया। जिस प्रकार किसी गंदे बर्तन में दूध को रख दिया जाए तो वह दूध खराब हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति शून्य चित्त में ज्ञान विकृत हो जाता है। तो भक्ति कैसी हो भैया? भक्ति हो श्री हनुमान जी महाराज श्री की, जिससे मान का हनन हो, कोई अहंकार ना हो। बस जो कुछ है मेरे राम जी करते हैं। भगवान की कृपा से हमें कोई ऐश्वर्य मिला तो क्या मिला, हमें तो भगवान मिलने चाहिए। भगवान के लिए इच्छा करना, यही उत्तम भक्ति है। हनुमान जी महाराज के चरित्र को देखें तो सीताराम जी के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य काम की चीज है ही नहीं, किसी और उनको देखना ही नहीं। या तो उनको बाहर देखना है या आंख बंद करके अंदर देखना है, और हर समय उनकी जिह्वा पर बस सीताराम 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 सीताराम, यही उनका काम है। भैया जैसे खेत में उगा हुआ गन्ना, कोई काला हो, कोई पीला हो, कोई टेढ़ा हो, कोई सीधा हो, इन सब का रस मीठा ही होता है। इसी प्रकार भक्त किसी भी जाति का हो, वह विश्व वंदनीय है। चींटी बनकर ही गुड़ के माधुर्य का अनुभव किया जा सकता है। गुड़ के वर्णन से गुड़ की मिठास का कैसे पता लगाएंगे हम लोग? भक्त बनकर ही ब्रह्मरस का भोग हो सकता है, यह वर्णन का विषय नहीं है, और इसीलिए भक्ति का भी वर्णन बड़ा कठिन है। जिस प्रकार हमको कोई नदी पार करनी हो तो हम केवट की बाट जोहते हैं, हम उसकी नाव में बैठ जाते हैं, वो पतवार संभाल लेता है, हमें विश्वास होता है कि यह हमें पार उतार देगा। और जब हमारा विश्वास होता है तो वो पार उतारता भी है। किंतु जब हम समुद्र में हों तो भैया उसे पार करना बड़ा कठिन है। इसी प्रकार संसार में जब हम हैं तो इसे पार करना बड़ा कठिन है। अब तो कोई सद्गुरु मिले, कोई संत मिले, हम उसके चरणों का आश्रय लें
तो भगवान का केवट अनायास ही हमें भगवान के पास ले जाएगा। पृथ्वी से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़े अगस्त ऋषि हैं, अगस्त ऋषि से बड़ा आकाश, और आकाश से बड़े भगवान के पैर, क्योंकि वामन भगवान ने एक ही पैर से आकाश को नाप लिया। पर उन्हीं भगवान के चरणों से भी भक्त का हृदय बड़ा होता है, क्योंकि भगवान के चरणारविंद नित्य निरंतर अपने भक्त के हृदय में निवास करते हैं। सबके मालिक भगवान होते हैं और भगवान का मालिक होता है उनका भक्त। भक्त मांगना नहीं जानता, वह तो देता ही देता है। भगवान का सारा साम्राज्य उसी का तो है। संसार की आसक्ति वासना है और भगवान की आसक्ति यही तो भक्ति है। भक्ति भगवान को खरीद लेती है। तभी तो भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, माई मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे घर में कोई कहे बन में, राधा के संग किलोल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मूल। और हमारी किशोरी जी के लिए सब लोग पूछते हैं, कहते हैं, हालांकि दास को यह प्रतीत नहीं होता उचित, किंतु फिर भी जो कहा जाता है वह कहते हैं कि राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, प्रभु सो तेरे अधीन। वैसे श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के अधीन रहते हैं। और इसमें मुख्य बात क्या है? मुख्य है प्रेम। महाभाव स्वरूपा हैं श्री किशोरी जी, और भगवान भी उस प्रेम के लिए लालायित रहते हैं। तो वह किशोरी जी का प्रेम हो, भक्त का हो, कहीं भी उन्हें कुछ मिल जाए कि यहाँ प्रेम है, वे दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार ब्रज में गोपियों के घर घर वो माखन के लिए जाते थे, क्योंकि गोपियों की यह कामना रहती थी कि मैंने माखन लगाया है, मेरे घर में कृष्ण आवे। ये कहने की बात नहीं है, कहीं विशेष रूप से लिखा भी नहीं है। कहने को तो लोग उन्हें माखन चोर कह देते हैं, पर भैया जब कोई बुलावेगा तो उन्हें तो जाना होगा। और भक्त मौन होकर उन्हें बुलाता है, वह सबके सामने अपना प्रदर्शन नहीं करता। सो गोपियाँ एकांत में जब मक्खन को निकाल रही होती थीं, तभी वो उनका स्मरण करके ही मक्खन को निकालती थीं और कहती थी कि तुम भोग लगाओ तो मेरा यह मक्खन निकालना सार्थक हो जाए। और जब कोई शुद्ध वस्तु निकलती है तो उस पर तो शुद्ध का ही अधिकार होता है, उसका स्वामित्व होता है। और वैसे भी सब कुछ उन्हीं का है, तो उनसे परे तो कुछ है ही नहीं। उन्हीं की वस्तु उन्हीं को समर्पित कर दी। किंतु हम विनोद में कह देते हैं कि माखन चोर। भैया वो चोर नहीं है, सच पूछा जाए तो चोर तो हम हैं, कि उनकी चीज पर अपना अधिकार जमा के बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरी है, मेरी है। हे श्यामाजू, हमारे चित्त को इस मलिनता से निकाले और अपनी शरण में ले लें। राधा शरण दास, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।